हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज की क्लास में आपको बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत क्या है इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में आपको बात करेंगे क्लास 12th की एक ऐसी इंपॉर्टेंट थ्योरम, एक ऐसी वीवीआई प्रमेय जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत क्या है इंपॉर्टेंट है। तो बने रहेंगे वीडियो के साथ, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे सर्किल प्रमेय। सर्किल प्रमेय क्या कह रहा है कि सिद्ध करे कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यानी कह रहा है कि सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां। तो आप जानते हैं कि सर्किल क्या होता है। सर्किल या ये भी आप पढ़े होंगे कि बाह्य बिंदु से, ठीक है, बाह्य बिंदु से सर्किल पर मात्र दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और वह स्पर्श रेखाएं की लंबाइयां क्या होती है, आपस में बराबर होती है। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, एक सर्किल बनाएंगे। ठीक है, एक हम सर्किल बनाएंगे और यहाँ पर हम एक मान लीजिए इसका क्या है, केंद्र है, सेंटर है, और यहाँ पे क्या है, बाहरी बिंदु हम पी लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से इस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा की क्या करते हैं, रचना कर देते हैं। ठीक है, और ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे। ठीक है, यहाँ पर ओ है, ये ए है, और ये क्या है आपको, बी है। क्लियर। तो ध्यान देंगे, यह ओ केंद्र वाला क्या है, हो गया एक वृत्त हो गया, और ओ ए इसकी क्या है, त्रिज्या है, ओ बी भी क्या है, इसकी त्रिज्या है, और बाहरी बिंदु पी है। बाहरी बिंदु पी से यह ए पी और बी पी, ठीक है, ए पी है और क्या है, बी पी, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। तो हमको क्या करना है, प्रूफ कर देना है कि यह ए बी जो रेखा है, यानी कि ए बी जो आपको स्पर्श रेखा है, वह बी पी स्पर्श रेखा क्या है, बराबर है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, बहुत सिंपल है, बने रहेंगे, साथ में लगे रहेंगे, शुरू से लास्ट तक रखेंगे। लिखेंगे माना कि ओ केंद्र वाला एक क्या है, वृत्त है, जिसके, ठीक है, ओ केंद्र वाला क्या है, वृत्त है, जिसके बाह्य बिंदु पी से, ठीक है, हमारे बाहरी बिंदु क्या है, बाहरी बिंदु क्या है, पी है। बाहरी बिंदु पी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, और स्पर्श रेखाएं क्या होती है, स्पर्श रेखा वैसी रेखा होती है जो वृत्त के परिधि को किसी एक पॉइंट पर ही स्पर्श करता है। ठीक है, एक ही पॉइंट पर स्पर्श करेगा, कहीं भी आपको पॉइंट स्पर्श करेगा तो एक ही पॉइंट पर स्पर्श करेगा, उसका नाम क्या है, टेंजेंट रे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये स्पर्श किया सिर्फ ए पॉइंट पर, ये आपको स्पर्श करा सिर्फ बी पॉइंट पर। ठीक है, तो दो स्पर्श रेखाएं ए पी और बी पी, एपी और बीपी खींची गई है। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि ठीक है, सिद्ध करना है कि एपी बराबर क्या, वो एपी बराबर क्या, एपी बराबर बीपी, इतना आप लिख लेंगे। ठीक है, और रचना में हमने, चूंकि रचना में हमको ये तीनों को हमने क्या किया है, मिला दिया है। ठीक है, यह रचना में हमने तीनों को पहले से तैयार नहीं था, मैंने रचना में तीनों को क्या किया, मिला दिया। तो रचना में क्या लिखेंगे, रचना में लिखेंगे ओ ए, ओ बी, ओ पी, तीनों को क्या किया गया, मिला दिया गया है। लिखेंगे रचना ओ ए, ओ बी तथा ओ पी को मिलाया। ठीक है, ओ ए को भी मिला दिया, ओ बी को भी मिला दिया और ओ पी को मिला दिया, तीनों को हमने क्या किया, मिला दिया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं प्रमाण में। प्रमाण में जाएंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ पी और त्रिभुज बी ओ पी में। ठीक है, दो त्रिभुज आपको बन रहा है, यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है,
OAP और BOP, दो त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। और यह आपको O केंद्र है और O से OA, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, आप एक इस पर भी एक नियम है, इस पर एक रूल है कि किसी वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनता है और यहाँ पर भी आपको 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर 90 डिग्री हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, आपको 90 डिग्री हो गया, क्लियर है। तो OAP और BOP त्रिभुज में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, जाते हैं तो लिखते हैं OA बराबर क्या, OB, OA बराबर OB, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या से। क्यों कह रहे हैं कि OA जो है, OA किसके बराबर है, OB के, क्योंकि चूंकि OA भी वृत्त की त्रिज्या है और OB भी क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है, तो क्लियर है, ठीक है। तो OA बराबर क्या हो गया, OB हो गया, ठीक है। कंडीशन सेकेंड, कंडीशन सेकेंड में लिखेंगे OAP बराबर OAP बराबर OBP लिख देते हैं, OBP 90 डिग्री से। क्यों, ये दोनों आपस में क्या है, 90 डिग्री पे है। यहाँ पर आपको 90 डिग्री बनना है, यहाँ पर क्या 90 डिग्री है, क्योंकि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको 90 डिग्री होता है, तो ये क्लियर हो गया। अब देखेंगे त्रिभुज OAP और त्रिभुज BOP में, ठीक है, OAP और BOP में यहाँ पर क्या है 90 डिग्री, यहाँ पर भी क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब देखते हैं त्रिभुज OAP में भी OP आ रहा है, ठीक है, त्रिभुज BOP में भी OP आ रहा है, OAP में भी OP आ रहा है और BOP में भी OP आ रहा है। तो OP क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, OP क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे OP बराबर OP क्या हो गया, उभयनिष्ठ। OP बराबर क्या हो गया, OP उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसलिए इसे त्रिभुज AOP सर्वांगसम त्रिभुज OBP किस नियम से, त्रिभुज AOP और त्रिभुज BOP क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया, किसके, BOP के, किस नियम से, तो लिखेंगे राइट हाइपोटेन्यूज साइड। राइट हाइपोटेन्यूज साइड का मतलब क्या हुआ कि आपको एक 90 डिग्री है, एक आपको किसी ट्रायंगल में अगर एक 90 डिग्री हो, एक आपको कर्ण हो और एक क्या हो, भुजा हो, दूसरे त्रिभुज के 90 डिग्री, ठीक है, दूसरे त्रिभुज के 90 डिग्री एक कर्ण और एक भुजा के क्या हो, बराबर हो, तो उसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जब भी आपको कोई दो शेप, दो आकृति, दो फिगर अगर आपको क्या होता है, सर्वांगसम होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सर्वांगसम मतलब क्या, सब कुछ बराबर हो जाता है, यानी कि संगत पार्ट्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, संगत भुजा बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो जैसे इसका संगत A है, इसका संगत तो खुद है और इसका संगत क्या है, इसका, इसलिए लिखेंगे, इसलिए AP बराबर क्या लिख देंगे, BP हो जाएगा CPCT, ये हो गया आपको प्रूफ। तो CPCT मतलब था कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी संगत त्रिभुज का संगत भाग क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हो गया आपको, ऐसे आप इसको सिद्ध करेंगे। अगर आप प्रीवियस लाइव में आपको पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम बताया गया है, अगर आप उसको भी नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। वो भी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से आपको रिलेटेड है। थेल्स प्रमेय का विलोम, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे एक सर्किल है, और भी आपसे प्रमेय है, हम नेक्स्ट क्लास में आपको लेके आएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बेस्ट ऑफ लक।